नाम जी सुंदर साथ जी। परम धाम में ब्रह्म सृष्टियाँ हमेशा ही अपने मुख से अपने इश्क को बड़ा कहती थी और उनके द्वारा कही हुई इस बात का निर्णय करने के लिए ही धामधनी ने जे माया का खेल दिखाया है। दायम इश्क सबो अपना, रूहें कहती अपनी जुबान, जाही रसना वल वास्ते, खेल दिखाया सुहान। परम धाम में ब्रह्म सृष्टियाँ ना तो राज्य की स्वामित्व साहिबी के सुख को जानती थी और ना ही प्रेम के सुख को जानती थी। धामधनी अपनी अंगनों से कितना लाड करते हैं, इस सुख को भी वे नहीं जानती थी। ये बोध कराने के लिए ही धामधनी ने हमें इस संसार में जे ब्रह्मवाणी मुखवाणी कुलजम स्वरूप दी है। सुख जाने ना हक पातशाही, सुख जाने ना हक इश्क, सुख जाने ना रूहें लाड के, तो इत इलम दिया बेशक। इस प्रकार धामधनी का हुक्म आदेश ही उनके अंगों के सुख का वर्णन इस संसार में कर रहा है। मतलब इस प्रकार धामधनी के हुक्म ही आदेश ही उनके अंगों के सुख का वर्णन इस संसार में कर रहा है। यद्यपि आत्मा को भी अभी भी श्री राज जी के स्वरूप का दर्शन नहीं हो रहा है, फिर भी इस ब्रह्मवाणी द्वारा उसका रस पान कर रही हैं। अन्यथा अन्य सृष्टि के लिए तो धामधनी अपने श्रृंगार का वर्णन कर ही नहीं सकती। जैसे जुगल स्वरूप हमारे सामने ही हैं, प्रत्यक्ष दर्शन ना होने पर भी ब्रह्मवाणी के द्वारा इस प्रकार का सुख तो प्राप्त हो ही जाता है। आत्मिक दृष्टि से प्रत्यक्ष दर्शन देने के लिए चित्तवनी की गहराइयों में उतरना ही पड़ेगा। सुंदर साथ जी, श्री राज जी ने हम आत्माओं के लिए इस ब्रह्मवाणी में बहुत सी बातें कही हैं। खेल समाप्त होने के पश्चात जब हम परम धाम में अपनी परात्म में जागृत होंगी, तब प्रेम के विशेष सुख का अनुभव होगा। सुंदर साथ जी हमें कहते हैं कि धामधनी की रचना के निकले हुए हुक्म आदेश से ही सब कुछ हो गया। जानी कैसे? कहते परम धाम में ब्रह्म सृष्टियाँ हमेशा ही अपने मुख से अपने ईश्वर को बड़ा कहती थी और उनके द्वारा कही इस बात का निर्णय करने के लिए धामधनी ने ये माया का खेल भी दिखाया। धामधनी की रचना से निकले हुए हुक्म आदेश से सब कुछ हो गया। उनके आदेश ही अनेकों देश हुए। इस प्रकार धर्म ग्रंथों में जो दिखाई पड़ रहा है वह सब कुछ धामधनी ने हमारे लिए ही किया है। सुंदर साथ जी, धामधनी ने इस खेल को बनाने के लिए फिर क्या किया? अपने हृदय में जैसे ही लिया वैसे ही उनके सत अंग अक्षर ब्रह्म के अंदर सृष्टि रचना की इच्छा हुई और मूल अक्षर ब्रह्म की ये इच्छा सत्य स्वरूप में प्रकट हो गई। और फिर सत्य स्वरूप के बाद क्या हुआ? उसके पश्चात बुद्धि स्वरूप। बुद्धि स्वरूप क्या है? केवल ब्रह्म। केवल ब्रह्म में आई। फिर उनके पश्चात सबलिक ब्रह्म में आई, जानी चित्त में आई। वहाँ से वह चिदानंद लहरी पुरुष से होते हुए सुमंगला पुरुष में आई और इसके पश्चात मोह सागर में आदि नारायण का प्रकटन हुआ, जिन्होंने एको अहम बहुश्याम का कथन किया। उनके इस कथन मात्र से असंख्य नक्षत्रों से युक्त ये काल माया का ब्रह्मांड दृष्टिगोचर होने लगा। कहते सोचने मात्र से ही सब कुछ हो जाता है। ये सृष्टि पहली बार नहीं बनी है, बल्कि इसके पहले भी असंख्यों बार सृष्टि बनकर लय हो चुकी है। इस खेल के पश्चात भी सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय का चक्कर चलता ही रहेगा। अनादि अक्षर ब्रह्म की विभूतियाँ सत्स्वरूप केवल सबलिक और अव्याकृत भी अनादि ही हैं तथा उनके द्वारा होने वाली लीला भी अनादि है। अव्याकृत के स्वपन से होने वाली जे जगत की लीला प्रभाव से अनादि तो है, किंतु इसका स्वरूप स्वपनवत नश्वर है। धामधनी की रचना से निकले हुए शब्दों ने इस खेल का इतना विस्तार कर दिया। इस प्रकार धनी की रचना की महिमा अद्वितीय है। परम धाम में अपने मूल तनों में जागृत होने के पश्चात हम इस खेल का अपार आनंद लेंगे। कहते हैं यद्यपि धामधनी की रचना में अनेकों प्रकार का सुख दिया है, किंतु अभी भी ऐसे बहुत से सुख बाकी हैं जो अव्यक्त हैं। इन सुखों को परात्म में जागृत होने के पश्चात ही अंगनाएं प्राप्त कर सकेंगी। इस प्रकार रचना के सुख सबसे विशेष है। कहते हैं कि इस जागनी ब्रह्मांड में धामधनी की रचना रूप इस ब्रह्मवाणी द्वारा खिलवत, वाहिदत, निस्वत, इश्क और इल्म की मार्फत का ज्ञान हुआ है। ये ज्ञान आत्मा के साथ ही परात्म को भी प्राप्त हो जाएगा। मूल तन में जागृत होने के पश्चात उस अद्वितीय आनंद की अनुभूति होनी है।
मतलब अद्वितीय अनुभूति होगी जो कभी पहले नहीं हो सकी थी। यही कारण है कि धामधनी की रचना की महिमा सर्वोपरि है। श्री राज जी अपनी अंगनाओं को अपने अंगों का सुख दिखाने के लिए ये माया का खेल बनाया है। अंगना इस ब्रह्मबानी से प्रीतम के विरह लेकर उनसे मिलेंगी और फिर प्रेम का आनंद लेंगी। ब्रह्मबानी के ज्ञान से जागृत होने के पश्चात क्या होता है? हृदय में विरह पैदा होता है, जिससे जुगल स्वरूप का फिर साक्षात्कार होता है। यही आत्म जागृति है सुंदर साथ जी। इसके पश्चात आत्मा प्रीतम के प्रेम रस का निरंतर रसास्वादन करती ही रहती है और अपनी रचना के द्वारा अपने हृदय में भेद बताने के लिए धामधनी ने माया का जो खेल बनाया। इस जागनी ब्रह्मांड में धामधनी ने अपनी रचना का सुख अपनी आत्मा को दिया है। इन सुखों का वर्णन इस जीवा से वो पाना बहुत मुश्किल है। कौन कहते हैं? इंद्रावती जी। हम सभी आत्माएं जब परम धाम में जागृत होंगी तब इन सब बातों की चर्चा होगी कि उस समय हमें श्री राज जी की रचना की यथार्थता का बोध हो जाएगा। श्री राज जी की रचना के द्वारा इस ब्रह्मांड में हमें जो ये बातें मालूम हुई हैं उसकी चर्चा परम धाम में भी होगी। उस समय भी हमें धामधनी की रचना की महिमा का बोध होगा। बड़े बयान बातें कई जो हक जुआएं दिए इत बेवरा कर जाए अरस में लेती लज्जत बीच खिलवत लेसी खिल लज्जत बीच खिलवत। धामधनी की रचना ने इस ब्रह्मबानी के द्वारा हमें परम धाम की गुहितम रहस्यों वाली जो बातें बताई हैं उसका पूर्ण विवरण प्राप्त करके हम अपने मूल तनों में जागृत होंगी। इन सारी गुहितम बातों का रसास्वादन हमें खिलवत में मिलेगा। सुंदर साथ जी कहते हैं कि जो रसास्वादन करने की बातें कही गई हैं उसमें खिलवत का तात्पर्य केवल मूल मिलावे का नहीं है, बल्कि लीला रूप में 25 पक्षों का कोई भी स्थान या आशिक प्रेमी का हृदय भी खिलवत का ही स्वरूप है। मूल मिलावे में जागृत होने के बाद पूर्व लीला के अनुसार हमें पाठ घाट जाना है। सुंदर साथ जी याद रखें। और मार्फत परम सत्य के रहस्यों को जान लेने के पश्चात तो कहीं भी होने वाली लीला में विशेष आनंद का अनुभव होगा। परम धाम में रहस्यों की ये बातें, सुख की जो बातें हैं, इन निधियों का धामधनी ने अपनी रचना से दिया है और ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त इन निधियों का अन्य कोई पा ही नहीं सकता। ए बरीक सुख अरस के हक जुआएं दे नियामत और न कोई पावही बिना हक निस्वत बिना हक निस्वत। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारे प्रीतम अक्षरातीत के हृदय में अपनी अंगनों के लहराने वाले प्रेम, उनकी रचना रूप में जो ब्रह्मबानी प्रकट हुई है, जाहिर हुई है, इसका रसास्वादन असली तो हमें परम धाम में जाकर ही मिलेगा। और यहाँ जो सुख दे रहे, कहते ना आज कितनी बड़ी अच्छी बात है, भले ही दर्शन नहीं हो रहे, बानी कह रही है भले ही दर्शन नहीं हो रहे, फिर भी वो अपना हमें रसपान तो करा रहे हैं ना, अपने अंगों का, अपने 25 पक्षों का, पाठ काट का, होज कोसर का, मानिक पहाड़ का, हर चीज़ का सुख हमें जहाँ पता चला। और सबसे देखा जाए आत्मा तो अपने परात्म में उठ जाएगी, परात्म उसकी उठ जाएगी, है ना, पर आत्मा अपनी नज़र ही है ना, नज़र क्या है, खुलेगी तो साक्षात परम धाम ही दिखेगा। पर जहाँ पर जीव के लिए सबसे बड़ी मेहनत है कि जीव को वो अपना स्वरूप देंगे, पहली भिष्ट देंगे, अपना जैसा ही बना देंगे और हमें वहाँ का राजस्व जो वहाँ सुख है वो सुख इस जीव को मिलेंगे। इसलिए इस जीव को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है और अपने प्रीतम के साथ हर पल हमें, वो है तो इसी में ना, इसी दिल के अंदर ही, आत्म के दिल में बैठे हैं, इसी यहीं बैठे हैं, विराजमान है इस शरीर में। और इस शरीर के साथ ही हमें शरीर का भी सुसत्य होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी शरीर से ही हम उनको देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और ये और राजीव को भी पता है कि दर्शन किसको देना किसको नहीं देना, जो पचा सके, जो
अपने अंदर समा सके, उसी को ही। बाकी मेहनत तो सबको ही करनी है, मेन है मेहनत जीव की। बस मैं तो इतना मैं समझती हूँ, जीव जितनी मेहनत कर लेगा उसको सबसे बड़ी बात है, उसको पूरे ब्रह्मांडों के मालिक का सुख मिलेगा। प्रणाम जी, प्रणाम।